राम राम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो गाइज। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज मैं आज बताऊँगी आपको कैसे होती है हमारे गांव में सरसों की छिताई। तो जैसे कि आप लोग जान ही गए होंगे, मैं आई थी घेर में और हमारे खेतों से आई थी सरसों कट के और ये हमें छेतनी थी। तो गाइज देखिए, ऐसे बताएंगे आज हम आपको प्रोसीज पूरा, कैसे हम छिताई करते हैं और कैसे सरसों को साफ़ करते हैं। देखिए इतना कूड़ा हटाना पड़ता है, फिर मिलती है सरसों। तो गाइस चलिए दिखाती हूँ मैं आज आपको कितनी सरसों है और हमें कैसे छिताई करते हैं गांव में। तो बने रहिए ब्लॉग में लास्ट तक और लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए दोस्तों, चलिए। तो देखिए, इधर मम्मी और दीदी और हमारी दादी जी हैं। देखिए उन्होंने इतनी सरसों छेद दी है। और देखिए हमने चारपाई पे एक तख्ता रखा हुआ है और उस तख्ते पे मार मार के इन्हें हाथ में लेके फिर करते हैं हम छिताई। तो ऐसे उठाते हैं और फिर उसको इस तख्ते पे मारते। देखिए जैसे कि मम्मी छेद रही है और उतनी लकड़ियाँ उठाते हैं जितनी हमारे मुट्ठी में आ जाए। और जो हमारा मतलब कि इसमें फली बच जाती है उसको हम डंडे से ऐसे निकालते हैं, क्योंकि उनमें भी सरसों का दाना होता है। क्योंकि वो ऐसा होता है जैसे हरी सरसों होती है, कट जाती है बाजी दफ़े और उसमें से दाना निकल नहीं पाता। और इधर कैरी और प्रिंसी चीकू ये सब परेशान कर रहे थे, तो मम्मी उनको देख रही। देखिए इतनी हमने छेद दी है और अभी और बाकी है, तो मैं उठा के लाती हूँ। देखिए, और इधर खड़ी हुई है, वो हमारे चाचा जी ने कल छेद ली थी उनकी लड़कियों ने, और ये हमारी बची थी, ये हमें छेदनी है। तो इसे उठा के चलते हैं और फिर छेदते हैं। सारी ऐसे ही छेदनी होती है। और किस किस ने छेदी है सरसों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तो टाइम लग जाएगा इसमें बहुत। फिर इसको छेदने के बाद में इसको ऊपर से कूड़ा उठाना पड़ता है, फिर इसको साफ़ करना पड़ता है, जब जाके मिलती है सरसों। जितना कूड़ा है इतनी सरसों नहीं मिलेगी, और जितनी लकड़ियाँ हैं उतनी भी नहीं मिलेगी, और जितनी सारी सरसों थी उतनी भी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या, सिर्फ 2 या 3 धड़ी सरसों निकलेगी इसमें से मुश्किल से, बस। और 2-3 धड़ी सरसों में निकलेगा तेल करीबन, मेरे हिसाब से मुझे पता है कि जो पीली सरसों होती है उसमें तो आधा निकलता है। जैसे कि एक धड़ी है तो उसमें 2.5 किलो तेल निकलता है, लेकिन काली सरसों का शायद ही मैं अंदाज़े से बताती हूँ। जैसे कि हमारी 3 धड़ी सरसों होगी तो उसमें से शायद 2-2.5 किलो ही तेल निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकलता। इसमें चौथा हिस्सा निकलता है शायद, और सरसों के ऊपर डिपेंड होता होगा। जो मोटी सरसों होती है उसके अकॉर्डिंग। देखिए हमने छेद ली सरसों, बस ये रह रही है। और अब यहाँ पे भी दाने निकले हुए हैं, यहाँ पे भी झाड़ू लगा के हम उनको भी इकट्ठा कर लेंगे। और जो ये डंडियाँ बच जाती है लंबी लंबी, उन पे डंडे की चोट से मार के उसको दाना निकाल लेते हैं। तो मम्मी बोल रही थी कि उधर झाड़ू लगा के दो और वो दाने इकट्ठे कर दे, क्योंकि फिर मुझे जाना था घर और खाना भी बनाना था। एक किसान को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके कहीं उसको घर के लायक तेल मिलता है। देखिए इतनी सारी लकड़ियाँ हो गई हमारी। ये लकड़ियाँ अभी हम ऐसे ही रख रहे हैं, फिर इनको बांधना। तो मम्मी बोली कि जाओ तुम जूने उठाओ और जूनों को उन्हें पानी में भिगो दो। तो मैंने इन्हें जूनों को उठाया और फिर इन्हें लेके चलती हूँ टंकी के पास, और तसले में पानी चलाने के बाद में जो पूरे जूने हैं उनको भिगो देंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भिगोने के बाद में थोड़ा मुलायम हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं और अच्छे से रसिया बन जाती है। तो ये 4 जूने थे,
ये चारों जुने मैंने भिगो दिए हैं, ये थोड़ी देर भिगो के रखेंगे, फिर मैं बांध देंगे सारी लकड़ियाँ। वैसे तो काफ़ी सारे जुने बंधी थी, फिर गीली थी, लेकिन अब उनका वज़न कम हो गया, सरसों निकल गया, कूड़ा निकल गया, तो अब तो 4 गठिया में ही आ जाएंगे। इतनी फूल थी, इतने हम नहीं उठा सकते, तख्ते भी खाने से छिपके भी हमारे सरसों। अब इनको उठा के रख देंगे इनकी जगह पर। फिर ये चारपाई झाड़ेंगे, चारपाई झाड़ने के बाद में जो मोटी मोटी लकड़ियाँ होंगी उनको चुगेंगे, उनके ऊपर डंडे से पिटाई करेंगे, फिर उसमें दाना निकल जाएगा। फिर ये आहिस्ते आहिस्ते करके सारा ही जो कूड़ा होता है आराम से निकाल लेते हैं अलग से, और जो हमारे सरसों के नीचे रह जाते हैं फिर उसको हम चाहें तो पंखे में बरसा लेते हैं, और या फिर छाछ होता है जो गांव में, उसे साफ़ कर लेते हैं। देखिए हमारी सरसों इतनी हो चुकी है, हमने चारपाई भी हटा दिया, बस इसके ऊपर से कूड़ा हटाना है, और कूड़ा हटाने के बाद में सारा ये सरसों हमारी अलग से हो जाएगी। तो गाइस आपको पता ही होगा, जो गांव से होंगे तो क्या करते हैं इसका कूड़े का, जैसे कि सर्दियाँ आती हैं या फिर जलाने में काम आ जाता है, लेकिन हम तो जब सर्दियाँ आ जाती हैं जब जलाने में काम ले लेते हैं, वरना इसे भुस के ऊपर डाल देते हैं, भुस के नीचे भी डाल देते हैं, उससे भुस ख़राब नहीं होता। तो देखिए कितना सारा कूड़ा, कितनी थी सरसों और उससे दूना कूड़ा हो गया, फिर इतनी निकलेगी सरसों। ये देखिए नीचे सरसों के दाने अलग से ही चमक रहे हैं, और इतना सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। ऐसे लग रहा होगा आपको तो कि पता नहीं कितनी सरसों है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सरसों थोड़ी ही है। देखिए तो फिर लगानी थी यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि दूर तक फैली हुई थी, हमने गठिया बांध दी थी सारी सरसों की। मम्मी को बांधने दे रंगन, यहाँ पे गाय हमारी धूप में थी, तो मम्मी बोली झाड़ू लगा दो, फिर मैंने झाड़ू लगाई इधर यहाँ पे, इतने में गाय बन जाएगी। फिर लगाने के बाद ये देखिए हमने गठिया बांध दी थी यहाँ पे जूने में, 3-4 जूनों में आई थी, और अभी तक भी ऐसे ही झाड़ू लगा के ना और ये सरसों उठा लेंगे। यानी कि किसान को एक दाने की कीमत पता होता है, और इतनी मेहनत करता है किसान अपने खेत में, तब जब जाके उसको सरसों का तेल मिलता है। और ये होती है किसान की लाइफ। तो गाइस वैसे तो हमें खेतों में नहीं जाना पड़ता, हमारे खेतों से कटवा लेते हैं नौकर से, या मतलब कि अपने आप ही, फैमिली काफ़ी बड़ी है हमारी। तो गाइस कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे कि आपको पता है कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट